जी। आज मैं आपको विवेक सर क्लासेस जीके जीएस में मैं आपको पॉलिटी का एक चैप्टर बता रहा हूँ। उसमें पॉलिटी में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अनुसूचियाँ, यानी शेड्यूल। ये हमारे संविधान में कितने शेड्यूल हैं और 12वां शेड्यूल कौन सा है, 11वां कौन सा है, ये सब परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन जब हम कुछ भी बात करते हैं, जब किसी बात की तैयारी की, तो फिर उसमें एक एक करके हर शब्द का और हर हर लाइन का इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि एग्जाम में सवाल कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो आप देखिए, शेड्यूल यानी अनुसूचियाँ पॉलिटी का पार्ट 2 में मैंने पॉलिटी का एक मैं दे चुका हूँ। फिर मैं दूसरा से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर इसी तरह से मैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे करके कंप्लीट पॉलिटी बताऊंगा आपको। तो ये देखिए, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ। माने आप कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड और कंप्लीटेड ऑन 26 जनवरी 1950। कंप्लीटली एडॉप्टेड और इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पे मैंने पूर्णतः शब्द को लिखा है, रेड कलर का निशान कर दिया है। तो आखिर क्या है इसकी वजह, तो इसको मैं अभी समझा रहा हूँ। हालांकि वाइल ऑन 26 नवंबर 1949 को ही संविधान के कुछ अनुच्छेदों को छोड़कर संविधान लागू कर दिया गया था। मैंने आप कह सकते हैं कि वाइल ऑन 26 नवंबर 1949 except some article, some part of the constitution was implemented। इसलिए कहा जाता है कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। सो इट इज स्टेटेड दैट for the formation of constitution the time taken 2 years 11 months and 18 days, because संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बिकॉज द फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946, जब डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। व्हेन डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तब से आप मन में काउंट करके जांच कर ले सकते हैं। जैसे आपको मैंने कहा 9 दिसंबर 1946, और आप वहाँ देखिए 47, 48 और 49 में ये आपका 26 नवंबर 1949। तो ये 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949, ये 2 साल 2 वर्ष 11 महीने, मीन्स 2 years 11 months एंड 18 days। तो संविधान के इसमें इतने समय लगे थे। अब आता है फिर कि आप इसकी फिर आखिर में संविधान की बैठक जब शुरू हुई, तो प्रथम 3 बैठक, फर्स्ट 3 सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उस समय में क्या क्या हुआ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। हालांकि ये सब जनरली साधारणतया सभी जो बच्चे तैयारी करते हैं सभी बच्चे याद किए रहते हैं, इसलिए आपको भी इन सबको याद करते हुए चलना है। इसलिए आप लिखेंगे प्रथम बैठक, फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, इलेक्टेड एज अ टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ये 9 दिसंबर 1946 की घटना थी। सेकेंड सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हेल्ड ऑन 11 दिसंबर 1946, मतलब कि दूसरी बैठक संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को हुई, व्हेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो ये आपको दूसरा ये भी याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तृतीय बैठक, थर्ड सिटिंग हेल्ड ऑन 13 दिसंबर 1946। ये भी सवाल कई बार पूछा हुआ है कि तीसरी बैठक में क्या हुआ था। तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मतलब ये जो बैठक हो रही थी संविधान सभा की,
ये सब क्यों हो रही है, तो क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, तो ये आप कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रपोजल प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। जब संविधान, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, जब संविधान पूर्णतः लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड या एडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, एट दैट टाइम अनुसूचियों की संख्या, मैंने आप कहेंगे नंबर ऑफ शेड्यूल्स वेयर 8 थी, आज इनकी संख्या 12 हो गई है। और नाउ दिस डे द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इज 12। विभिन्न संवैधानिक संशोधनों से क्रमशः 9, 10, 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। बाय द सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रेजुअली 9th, 10th, 11th एंड 12th शेड्यूल इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से शेड्यूल को, अनुसूची को याद करना बहुत ज़रूरी है। और 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची में पहले अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, इस तरह से 12 अनुसूची तक हमें याद करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में वो 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, इन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने भी अपने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको उल्टा ही सही, लेकिन 12वीं से लेकर पहली तक आपको तरीका बता के बताएं कि कैसे आपको याद करना है। 12th शेड्यूल ये जो है से लेकर के 7वीं अनुसूची तक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप यू कैन से कि 7th शेड्यूल टू 12th शेड्यूल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सो डैट वी, तो पहले हम लोग 12वीं से 7वीं अनुसूची याद करेंगे, सो डैट वी विल ट्राई टू रिमेंबर 7 to 12 शेड्यूल। ओके, उसके बाद फर्स्ट, पहली से लेके 6वीं, माने आफ्टर डैट 1st to 6th शेड्यूल वी विल ट्राई टू रिमेंबर। ओके, तो आपको 12वीं से अनुसूची क्या है, व्हाट इज 12th शेड्यूल, तो आप देखिएगा 12, 11, 10th, 9th, 8, 7, ये सब को एक साथ मैंने लिख दिया है। उसके बाद आप देखिए फॉर्मूला याद करने का ट्रिक्स, ये कैसे याद रह जाए कि सब में क्या क्या है। तो हम लोग सभी लोग शहर में रहते हैं, आप जानते हैं, बेसिकली वी आर फ्रॉम विलेजेस, मैंने डिफरेंट विलेजेस। हम लोग शहर में किसी काम से या तो रोजगार के लिए या बिजनेस के लिए आए हुए हैं, तो अब कभी कभी घर जाते हैं, गांव जाते हैं, तो इसी पर मैंने बनाया है शहर से गांव गए। गांव में जब आप गए तो क्या देखते हैं, दल बदल माने बीजेपी वाला कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस वाला बीजेपी में जा रहा है, समाजवादी पार्टी वाला बसपा में, बसपा वाला सपा में। तो इस तरह से क्यों हो रहा है? गांव में देखा दल बदल मतलब एंटी डिफेक्शन। ओके, ये दल बदल भूमि सुधार के लिए, माने एक जमीन का टुकड़ा है, उसी पे सभी लोग कब्जा कर रहे हैं और कोई पार्टी बदल रहा है, कोई कांग्रेस से बीजेपी, कोई बीजेपी से कांग्रेस, कोई सपा से बसपा, कोई बसपा से सपा। तो ये भूमि के लिए, जमीन के लिए हो रहा है। और लोग गलत भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें लोग गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप जब ये सब देखे तो क्या किए, आपने बोला कि मैंने विषयों का बंटवारा कर दिया, यानी कि भाई इस ज़मीन के टुकड़े पे ये आदमी फसल बोएगा, ये आदमी जो है ये उसको पानी देगा, सिंचाई करेगा, ये धान इसको कटवाएगा, और इस तरह से फिर बाद में जो प्रॉफिट होगा वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये तरीका है आपको याद करने का। अब देखिए 12वीं में जो है आपने लिखा है शहर से, यानी ये इसमें है शहरी स्थानीय स्वशासन, माने अर्बन लोकल सेल्फ रूल। उसके बाद गांव गए 11वीं, यानी 11वीं अनुसूची में 11th शेड्यूल में पंचायती राज, माने पंचायती राज आप सुने ही हैं, ग्रामीण पंचायती राज, गांव में पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद फिर लिखे गांव में देखा दल बदल, तो 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल में दल बदल, यानी कि आप दल बदल को लेकर के एंटी डिफेक्शन लॉ, आपको इंग्लिश मीडियम में एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, हिंदी में दल बदल कानून कहते हैं। उसके बाद फिर दल बदल कानून किस लिए,
भूमि सुधार के लिए। तो 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार, और फिर आप देखें कि लोग गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 8th शेड्यूल में भाषा यानी लैंग्वेज, तो 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में दिया हुआ है। और फिर मैंने विषयों का बंटवारा कर दिया, यानी कि 7th शेड्यूल में आप कहेंगे वो सूचियाँ जो लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, माने केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ सूची का मतलब है कौन सा विषय केंद्र के पास रहेगा, कौन का राज्य के पास रहेगा, कौन सा समवर्ती विषय दोनों के पास रहेगा, केंद्र और राज्य दोनों के पास रहेगा। और मैं आपको इस सब के बारे में डिटेल्स भी बताऊंगा जब मैं सूचियाँ अनुसूचियाँ ही सिर्फ आपको लिस्ट ही पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा उसके बारे में। अब देखिए ये सब कब व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड, कब ये लागू हुआ। इसमें देखिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन 1/6/1993, यानी कि आप कहेंगे 74वें संविधान संशोधन से 1 जून 1993 को शहरी स्थानीय स्वशासन लागू हुआ। उसी तरह पंचायती राज गाँव में ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 25/4/93 यानी 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसी तरह से जब आप आएंगे कि 10वीं अनुसूची कब लागू हुई थी, ये गांव में देखा दल बदल, तो दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ, ये 52वें संविधान संशोधन से बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1985, इस समय में राजीव गांधी थे। उसके बाद आप देखिए 8वीं, लोग गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर मैंने भाषा 8वीं में, 7वीं में तो मैंने आपको दिया है सूचियाँ, माने लिस्ट, केंद्र, राज्य और समवर्ती, यानी कि आप कहते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, लेकिन बाकी मूल संविधान में शामिल है, यानी कि बाकी। ओके, अब ये बस यही लास्ट लाइन है। फर्स्ट अमेंडमेंट, प्रथम संशोधन नेहरू जी के समय में 1951 में हुआ था। फर्स्ट अमेंडमेंट हेल्ड इन 1951 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। 52वां 52nd अमेंडमेंट राजीव गांधी के समय में 1985 में हुआ था। आप कहेंगे 52nd अमेंडमेंट हेल्ड इन 1985 ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ डॉक्टर राजीव गांधी। और 73वां व 74वां संविधान संशोधन ये प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, प्रधानमंत्री थे। मीन्स 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हेल्ड इन 1993 ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर, एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर वाज नरसिम्हा राव। ओके, ये हम लोग अनुसूचियाँ रख रहे थे, यानी शेड्यूल। वी आर ट्राइंग टू रिमेंबर द शेड्यूल। और आपको मैंने पहले बताया था कि हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, यानी देयर आर 12 शेड्यूल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें से 12 से लेकर 7 तक, 12 to 7 यू रिमेंबर अबाउट दैट। और हाउ टू रिमेंबर, इट वाज क्लियर कि एक गांव, शहर से गांव गए, गांव में देखा दल बदल भूमि सुधार को लेकर था, ये लोग गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, हमने विषयों का बंटवारा कर दिया। ये तरीका था आपको, जिससे कि आपको 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं अनुसूची तक याद हो गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग उल्टा फिर चलते हैं, प्रथम से लेकर 6ठी अनुसूची तक हमें याद करना है। वी हैव टू रिमेंबर द शेड्यूल फ्रॉम 1st to 6th शेड्यूल। ओके, अब देखिए इसको याद करने के लिए भी आपको अगर 2-3 तरीका अपनाते हैं तो ज़्यादा आसानी से याद हो सकता है। एक तो है स्टोरी, अगर आप एक पढ़ लीजिए, और दूसरा है कि आप उसमें कोई अपना शॉर्ट नेम वगैरह बना करके, शॉर्ट फॉर्म बना करके उसको याद कर लीजिए। जैसे देखिए एक कहानी है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि 2 दोस्त हैं और दोनों कंपटीशन की तैयारी करता है, लेकिन जो पढ़ने में कमज़ोर था, जो उसका सिलेक्शन हो गया। इससे हो गया कि तेज वाला दोस्त जो है नर्वस हो गया, उदास हो गया, और अब वो बेचारा खोए सा रहने लगा। तो वो अपना चुपचाप अकेले बैठा रहता था कहीं भी,
और कभी एक बार वो नदी के किनारे बैठकर पानी में चुपचाप छोटे छोटे कंकर फेंक रहा था और सोच रहा था। तभी उसका दूसरा दोस्त उसके पास पहुंचता है, जो उसका फ्रेंड था, और वो उसका खोज रहा था कि कहाँ चला गया मेरा फ्रेंड जिसका नहीं हुआ है। और वो उसको सांत्वना देते हुए कहता है कि अरे यार, ये क्यों इतना परेशान होते हो, अभी भी तुम्हारे पास बहुत सारे अवसर हैं। तो बोलता है यार क्या? जैसे वो बताता है कि एक देश है, उसका नाम है भारत, उसमें 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये पहला वाला दोस्त उसको बोलता है जब कि एक देश है, उसका नाम है भारत, उसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। there is a country which name is India. There are 28 states in that country and 9 union territories are in that country. तो पहला दोस्त बोलता है यार ये सब बकवास सुनने का मेरे पास समय नहीं है, ये सब क्या बकवास बोल रहे हो। पहला दोस्त बोलता है मैं क्या करूं। तो दूसरा दोस्त जो है, जो उसको समझाने आया है, वो उससे बोलता है 5 लाख रुपए तुमको महीने में मिलेंगे महीने में। तो उसका कान खड़ा होता, 5 लाख रुपए ये मुझे कैसे मिलेगा। तो बोला कि अगर तू इस देश में राष्ट्रपति बन जाता है और उसके लिए तुमको शपथ लेना होगा तो तुम्हें 5 लाख रुपए महीने में लेना है। अगर मान लो नहीं भी बन पाते हो राष्ट्रपति, तो कम से कम राज्यसभा का मध्य MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का तो बन ही सकते हो। तो वो बोलता अच्छा। तो ये देखिए आप कि पहले में फर्स्ट शेड्यूल में आपके देश का नाम, सभी राज्यों का नाम और सभी केंद्र शासित प्रदेश का नाम, उसकी सीमाएं, ये सब शामिल है। माने इन फर्स्ट शेड्यूल नेम ऑफ आवर कंट्री, नेम ऑफ स्टेट्स एंड नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी, देयर बाउंड्री, ETCR गिवन। और सेकंड दूसरी अनुसूची में ये पेमेंट एंड पर्क्स, पेमेंट माने सैलरी, ये जो है दूसरी अनुसूची में है। सैलरी किसका? हायर ऑफिशियल का, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या गवर्नर, ये सब जो नाम है ऊंचे ऊंचे, ये सब जो पद का है, ये सब का सैलरी दूसरी अनुसूची में दिया हुआ है। ओके, उसके बाद फिर अब थर्ड अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, थर्ड शेड्यूल में फिर क्या है? तो थर्ड शेड्यूल में है कि यू हैव टू टेक ओथ फॉर दैट पोस्ट। माने अगर आप ये शपथ लेना पड़ता है, माने शपथ की चर्चा है तीसरी अनुसूची में, यानी हायर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल के लिए शपथ की चर्चा तीसरी अनुसूची में है। और फिर आप देखेंगे राज्यसभा में सीटों का बंटवारा फॉर डिफरेंट स्टेट्स, माने एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर डिफरेंट स्टेट्स गिवन इन फोर्थ शेड्यूल, तो चौथी अनुसूची में दिया हुआ है। इस तरह से आप देखेंगे आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी अनुसूची भी, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची भी याद हो गया। और उधर से आप तो 7 तक याद कर ही लिए हैं। उसके बाद फिर आप देखिए अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण, माने आप कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया, इट इज गिवन मेंशन्ड इन 5th शेड्यूल। ये 5वीं अनुसूची में दिया हुआ है। जबकि आपको 6ठी अनुसूची में असम में मित्र के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन इन आसाम ऑफ मित्र, ट्राइबल एरिया ऑफ मित्र, ठीक है। आप माने आप कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम में मित्र का, ये मैं जानबूझ करके बोल रहा हूँ कि हिंदी इंग्लिश मिक्स है। देखिए असम हो गया, एक मे से मेघालय हो गया, मी से मिजोरम हो गया, अत्रौ से त्रिपुरा हो गया। तो असम में मित्र का प्रशासन अगर आप याद रखते हैं और जनजातीय क्षेत्रों में असम में मित्र का प्रशासन, तो आपको 6th शेड्यूल भी याद हो जाता है। इस तरह से आप उधर से 12 से लेकर के 7 और नीचे प्रथम से लेकर के 6ठे शेड्यूल तक आप याद कर लेते हैं। प्रथम अनुसूची, अब आप सीधा सीधा इसको आपको मैं नोट्स दे रहा हूँ, मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया है। अब आप फर्स्ट शेड्यूल, आपको उसमें क्या है? तो आप कहेंगे अपने देश का नाम, नेम ऑफ आवर कंट्री, विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का नाम, नेम ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, देयर एरिया एंड देयर बाउंड्रीज।
ETC आर गिवन इन फर्स्ट शेड्यूल। ये सभी प्रथम अनुसूची में दिया हुआ है। देश का नाम, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम, क्षेत्रफल और सीमाएं, ये सब। दूसरी सेकेंड शेड्यूल आप कहेंगे द्वितीय अनुसूची, इसमें है वेतन। आप चाहें सिर्फ वेतन के नाम को याद रखें, और आप कहेंगे सैलरी ऑफ द हायर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस पोस्ट वो होल्ड द हायर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। जैसे आप कहते हैं कि ये वेतन किसका, उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों का। जैसे अब उच्च संवैधानिक पद कौन कौन से हैं भाई, तो अब बहुत सारे हैं, सबका नाम आपको लिस्ट यहाँ पे नहीं बताया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको मेन जो है, जैसे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल का, ये सब जो है, इन सब का वेतन क्या होगा, सैलरी क्या होगी, पेंशन क्या होगा, इस सब की चर्चा है सेकेंड शेड्यूल में। आइए थर्ड शेड्यूल, तृतीय अनुसूची, इसमें है आप देखिए, तो अगर आपको सिर्फ याद रखना है शपथ, शपथ यानी ओथ। ओथ अब किस चीज़ का ओथ, तो ओथ लेना है जैसे हायर ऑफिशियल का, जो हायर पोजीशन पे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हैं, उनके ऑफिशियल का कैसे नियुक्ति होती है, तो इसके लिए उनको कहीं ना कहीं उनको ये शपथ लेनी पड़ती है संविधान की या ईश्वर की। तो आप कहते हैं कि उच्च संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का माध्यम है शपथ, और शपथ तृतीय अनुसूची में दिया हुआ है। चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के लिए सीटों का बंटवारा। मैंने देखिए इसमें रेड लाइन सिर्फ राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के लिए किया है, तो ये भी मैंने आप शॉर्ट में जितना चाहें याद कर सकते हैं। आप कहेंगे एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर डिफरेंट स्टेट। अब आइए पांचवी अनुसूची, फिफ्थ शेड्यूल, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति का प्रशासन एवं नियंत्रण, माने एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, छठी अनुसूची, सिक्स शेड्यूल, आप इसमें कहते हैं असम में मित्र का शासन बताया था मैंने, प्रशासन बताया था आपको, ये फॉर्मूला में याद करने का। इसमें भी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, माने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ओके मित्र, ये खत्म हुआ आपका चैप्टर। इस तरह से शेड्यूल आपका कंप्लीट हुआ।